हेलो मित्रों, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। एक बार पुनः मैं योगेश कुमार त्रिपाठी आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट के माध्यम से संबोधित हूँ। आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करके इस परिवार का अंग बनिए, सदस्य बनिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियोस पड़ती है वह आपके मोबाइल को उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसे देख सकें। जैसा कि आपको विदित है कि आजकल हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम इस बात पर विचार कर रहे थे पिछले वीडियोज़ में कि अर्जुन किस प्रकार युद्ध के भूमि में अपने संबंधियों को देख करके मोहग्रस्त हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है, युद्ध से पलायन की बात सोचने लगता है। कृष्ण के बार बार समझाने के बाद भी जब उसकी समझ में बात नहीं आई, वह समझ लिया कि इस शोक को दूर करना उसी समय संभव होगा कि जब हम शरणागत हो जाएं। अंतोगत्वा वह भगवान वासुदेव के शरणागत हो जाता है, शरण में चला जाता है और कहता है कि एकमात्र आप ही हैं जो मेरे इस शोक को दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम अब उसके आगे के प्रकरण पर विचार करेंगे। अब उसके आगे का श्लोक जो है संजय बोलता है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्सेति गोविंदं मुक्त्वा तुष्टि बभूवः। संजय कहता है कि हे राजन, संजय धृतराष्ट्र से संबोधित है। वो धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, ऐसा कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। जरा कल्पना करें कि उस समय धृतराष्ट्र को कितनी प्रसन्नता हुई होगी कि अब अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़ करके भिक्षाटन करने के उद्देश्य से पलायन कर रहा है। परंतु शीघ्र ही संजय ने उस समय धृतराष्ट्र को निराश कर दिया जब उसने कहा कि हे राजन, अर्जुन शत्रुओं को मारने में सक्षम है, केवल वह पारिवारिक स्नेह में आबद्ध होकर के मिथ्या शोक से अभिभूत हो रहा है। अब जबकि उसने वासुदेव कृष्ण की शिष्यता ग्रहण कर ली है, उनके शरण चला गया है, उनका शरणागत हो गया है, तो शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्ति प्राप्त कर लेगा, शीघ्र ही वह इस शोक से उबर जाएगा, बाहर आ जाएगा और पुनः युद्ध में भाग लेने के लिए उद्यत हो जाएगा। इसलिए शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्ति प्राप्त कर लेगा और पुनः युद्ध की ओर उन्मुख हो जाएगा। तो पुनः आगे कहता है तमुवाच ऋषिकेश परसनैव भारत सैन्योभयो मध्ये विधिदन्तं इदं वचः। संजय आगे कहता है कि हे भरतवर्षी राजन, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन से हंसते हुए वासुदेव कृष्ण ने ये वचन कहे। वासुदेव कृष्ण उसको समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि यहाँ हम देखते हैं, एक बात और हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ हम देखते हैं कि यह वार्ता दो घनिष्ठ मित्रों, ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं और गुडाकेश अर्थात जो मोहजनित अज्ञान को मिटाने वाला है। गुडाकेश कहते हैं अर्जुन को, ऋषिकेश कहते हैं वासुदेव कृष्ण को। इन दोनों के मध्य यह वार्ता हो रही है। यद्यपि मित्र के रूप में दोनों एक समान पद पर स्थित थे, समानता का व्यवहार उनके अंदर था, लेकिन अब इस समय एक विशेष बात हो गई है। वो विशेष बात यह हुई है कि एक मित्र अर्जुन ने स्वेच्छा से दूसरे मित्र वासुदेव कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है। अब कृष्ण हंस रहे हैं, कृष्ण इस बात पर हंस रहे हैं कि उनका जो मित्र है, घनिष्ठ मित्र था, सखा था, बुआ का लड़का था, भाई था, अब वह उनका शिष्य बन गया है। वैसे ही भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी सब कुछ बनना स्वीकार कर लेते हैं, स्वेच्छा स्वीकार कर लेते हैं, सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। परंतु जब उन्हें गुरु पद प्राप्त हो गया तो तुरंत गंभीरतापूर्वक अपनी बात कहनी प्रारंभ कर दी। और अब स्पष्ट है कि गुरु और शिष्य के रूप में यह संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए न होकर सबके लिए है, पूरे समाज के लिए है।
सभी लोगों के लिए है और सभी लोग उसके सुनने के समान रूप से अधिकारी हैं। या हम कह सकते हैं कि वह संवाद हमारे लिए है, आपके लिए है, धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि अशोच्यान अनशोच तुम प्रज्ञावादान च भाषते गतासून गतासून अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य है ही नहीं। जो विद्वान हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भगवान अब गुरु की भूमिका में है, अब उपदेशक की भूमिका में है, मार्गदर्शक की भूमिका में है। वे अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख तक कह देते हैं, अर्जुन को मूर्ख तक कह देते हैं। वे कहते हैं कि तुम विद्वान की तरह बात तो कर रहे हो, परंतु यह नहीं तुम्हें विदित है, तुम यह नहीं जानते हो कि जो विद्वान होता है वह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी भी परिस्थिति में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता, कारण कि शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तत्व को जान गया वही विद्वान है, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पुनः आपसे एक बार मुखातिब होंगे। आपसे आग्रह एक बार फिर मैं कर रहा हूँ कि यदि आप इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है और मैं उस सुझाव के अनुसार पुनः अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, प्रणाम।